साइकिल ले लेना पर ओला मत लेना। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास है जनरेशन 1 और जनरेशन 1 को बोला जाता है कि ये गाड़ी गोल्ड गाड़ी थी, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी और जो चीज़ प्रोवाइड की थी ना ओला ने, अब वो किसी मॉडल में नहीं करता। और हालांकि ये बात सच भी है, बट अभी का जो कंडीशन आप देख रहे हो ना, इसका आगे का बुश हिल चुका है, इसका सस्पेंशन मैं एक बार चेंज करा चुका हूँ, दूसरी चीज़ इसको रिपेयर भी करा चुका हूँ। लोकल शॉप वाले हाथ नहीं लगाते, और ओला के सर्विस सेंटर पर अगर गाड़ी को छोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि यार वेटिंग इतनी लंबी है कि गाड़ी मेरे को मिलेगी 4 महीने बाद, तब तक गाड़ी की गारंटी नहीं कि गाड़ी चलने लायक बचेगी कि नहीं। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जो लोकल शॉप है वो तो इसको छूने से ही डरते कि नहीं भैया कुछ हो जाएगा तो आप हमको ही बोलोगे। इस वजह से इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इसका लाइट अब ऑटोमेटिक जलने लगे। आपको लगेगा कि भाई डिस्क ब्रेक को चेंज करा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क पैड भी चेंज हो चुका है, वहाँ से वायर का प्रॉब्लम है, एक बार उसका पूरा वायर ही चेंज कराना पड़ेगा, ताकि वो सेटअप को ही चेंज कराना पड़ेगा। अब क्या होता है इससे प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ। सपोज़ कि हम गाड़ी को ऑन करते हैं और ब्रेक ऑटोमेटिक प्रेस रहता है, जिसकी वजह से ना आपको बिना ब्रेक दबाए गाड़ी ऑन हो जाती है। मतलब आपको सिर्फ किल स्विच दबाना है। एक बार मैं आपको रियल लाइफ में करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ कि ये गाड़ी परेशान कितनी कर रही है। और वही बोला कि अगर इसका सॉल्यूशन ओला से मुझे क्विक मिल जाता तो भाई मैं क्यों ही बोलता। और बहुत लोग का डिमांड आ रहा था कि जनरेशन 1 का वीडियो बनाओ कि कैसी है ये गाड़ी, तो बताता हूँ। यहाँ देखो ये लाइट ब्रेक दबाने के बाद जलती है और मैंने ब्रेक नहीं दबाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कर लो ये गाड़ी ऑफ नहीं होने वाली। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार ये जो फ्रंट वाला लीवर है ना इसको आगे साइड पुश करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि गाड़ी का ब्रेक हटेगा और गाड़ी चलेगी, बट ये फिर पीछे आ जाएगा। तो आप देखो कि बिना ब्रेक दबाए गाड़ी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और चलने की बात रही नहीं चलेगी, क्योंकि ओला में ऐसा सिस्टम है कि अगर ब्रेक हल्का सा भी प्रेस रहता है ना तो मोटर से पावर कट जाती है, तो ब्रेक तो वहाँ से ऑटोमेटिक दबा हुआ है अंदर साइड। तो अब चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपने एक्सीलेटर वाले जो हैंड है उसको पीछे पुश करके रखना पड़ता है और एक्सीलेटर देना पड़ता है। अब ये चीज़ मैं तो कर लूँगा, अब मेरे घर में सब लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यार पता है ना कि गाड़ी को कोई छूना पसंद नहीं करेगा। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर रहते हो सकता है आपके सिटी में कुछ लोकल मैकेनिक इतने अच्छे हो कि वो ये सब चीज़ कर देते हो, बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे तो भैया लोग छूने से इसको डरते हैं। तो अब इसको लेके कुछ दूसरे सिटी जाना पड़ सकता है या कहीं और दूर, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम चाहिए और एक दिन इसको कराना पड़ेगा। और मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि लोकल मैकेनिक से भी आप इसको कैसे बना सकते हो। एक दो लोगों ने मुझे गाइड किया। अब यहाँ पे देखो कि बार बार ब्रेक दब जा रहा है फिर छूट जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही। अब इसको चलाने का सिंपल सा एक ही तरीके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लीवर को आगे साइड पुश करना पड़ेगा और गाड़ी को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी नहीं चलेगी। प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब आप ट्रैफिक में फंसे और आपका दिमाग कहीं और है और आपको बार बार ये चीज़ करनी पड़ती है। ये बहुत इरिटेटिंग है, मतलब पूरा दिमाग आपका इसी में रहेगा कि यार मेरे को गाड़ी निकालना है तो मुझे आगे करके ही चलाना पड़ेगा। अब बोलोगे कि यार ठीक है ना, इतना प्रॉब्लम इंसान सह लेता है, भाई चलने में भी अब उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन आगे से हो चुका है। जब तक इसका सस्पेंशन नहीं बन जाता और ये नहीं हो जाता तब तक गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। छोटा सा भी अगर गड्ढा या पॉट होल्स आ जाते ना तो गाड़ी बहुत ही गंदा झटका मारती है। बट मैं फिर भी इसकी तारीफ करूँगा कि अभी के जनरेशन से ये गाड़ी धोखा मुझे कभी नहीं दी। ऐसा नहीं हुआ कि यार रास्ते में बीच में बंद हो जा रही है या बैटरी हुआ था बीच में, इसका अपडेट आने के बाद अभी ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता था कि 40% चार्ज है अचानक से 10% पे आ जाएगी। बट अभी का ये जो प्रॉब्लम है ना ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर से प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरेशन 1 काफ़ी अच्छी थी। और अगर आप लोग बोल रहे हो कि सेकंड हैंड जनरेशन 1 मिले तो लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा अगर आपको अंडर 30-35 हज़ार 40 हज़ार मिल जाए तो ले लो कि यार पैसा गए तो गए, क्योंकि जनरेशन 1 गाड़ी सबसे अच्छी थी अब तक की ओला की जितनी भी गाड़ी है। उसके बाद ओला ने S1 एयर जब से निकाला ना वो ओला का पनौती लग गया। S1 एयर भी ख़राब होनी चालू हो गई और S1 X सीरीज़ भी अब पता ही आपको क्या हाल है। बाकी ये प्रॉब्लम आने से पहले गाड़ी एक नंबर चलती थी, उसमें कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पे देखो कि मैंने इसको 44,000 चला चुका है, 45,000 समथिंग, और वो भी 3 साल के अंदर। ज़्यादा कम भी नहीं और एकदम ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये 3 किलोवाट की बैटरी के साथ आती है। और 1,04,000 रुपये मैंने इसमें बचाया। इसमें ऐसा शो कर रहा है 50 से 45 के एवरेज के हिसाब से ये पैसा कैलकुलेट होता है। और 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल रहा है। बुरा तब लगता है कुछ लोग की गाड़ी यार 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलती और सर्विस सेंटर पे खड़ी रहती है, तो उनको लगता है यार पैसा वेस्ट हो गया। देखो 21 मार्च 2023 को गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर हुई थी और मुझे डिलीवरी मिली थी अप्रैल 2023 को 10 दिन बाद, और 40-45 हज़ार चल रही है। तो उतना गम नहीं है कि अब जितना भी चले। और मैंने देखा अपनी आँख से कि भाई मेरे शोरूम के आसपास जो जोमेटो वाले भैया थे उनकी गाड़ी 78,000 चल चुकी थी, वो भी 2 साल के अंदर। तो मेरे को लगा भाई ठीक है, जनरेशन 1 अच्छी चीज़ है। लोग चलाने के लिए इसको 1-1 लाख किलोमीटर भी चलाएं, क्योंकि ओला पहले यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे शेयर करता था कि कौन अपनी गाड़ी कितना किलोमीटर चलाया, उसको एक बैच मिलता था। बट अभी की जो जनरेशन आ रही है ना भाई, उनको अगर शेयर कर दिया जाए ना तो आपको पता है, देखो सब गाड़ी के साथ प्रॉब्लम नहीं रहता बट कुछ के साथ रहता है।
अब यहाँ पे इसके पीछे का सस्पेंशन का भी काम हो चुका है। अब ये पहले जितना मज़ेदार नहीं रहा। गाड़ी चलती है तो वेयर एंड टीयर होती है, इसमें ओला का दोष बिल्कुल नहीं है। बट यार ये वाली मॉडल सच में बेस्ट है। बाकी 3 किलोवाट मैंने लिया था और ये जनरेशन 1 का फेज 2 है। इसमें कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील आते थे और अगर आपको इसकी पूरी न्यू वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे 1 साल 2 साल पहले जाके देख सकते हो, सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि जनरेशन में कैसे आती थी और उस टाइम इसकी कॉस्ट कितनी थी। तो भाई ये उस टाइम पड़ी थी 1,35,000 के आसपास एक्स शोरूम, तो ऑन रोड ये 145 के आसपास जाती थी और चार्जर का पैसा आपको इंक्लूड रहता था। और बाद में जो आपको सब्सिडी दी जाती थी वो बोला जाता था कि 4 किलोवाट आवर में 15,000 आएगी और इसमें 10,000, बट रियलिटी में इसमें आई थी 7,500 और 4 किलोवाट आवर में शायद 11,000 आता था कस्टमर का। और इतना टाइम होने के बाद भी गाड़ी आपको गंदी नहीं दिख रही होगी, हल्का सा वो दाग धब्बा लगा हुआ है और अगर एक बार ये वॉश हो जाए तो पूरी नई जैसी लगती है। बट इसका थोड़ा सा सर्विस कराना है, मेंटेनेंस कराना है। तो दिक्कत किस बात की भाई, अगर इसका प्रॉपर सर्विस सेंटर खुल जाता जिसमें हम गाड़ी को ले जाए, 2 दिन भी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी गाड़ी बन के मिल जाए तो कोई भी इशू नहीं है। बट गारंटी नहीं है ना कि छोटे से काम में कितना टाइम लग सकता है, पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है, सब कुछ का बहुत ज़्यादा इशू है। इस वजह से यार गाड़ी को छोड़ना जमता नहीं है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ऐसे थे, उन्होंने गाड़ी छोड़ी थी, गाड़ी उनकी चल रही थी, नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, बट क्या हुआ उनके बाद उनकी गाड़ी चलना ही बंद हो गई। तो ऐसा लगता है कि कहीं पार्ट्स इधर उधर ना हो रहे हो, इस वजह से डर के मारे। अब जनरेशन 1 का फेज 2 है। फेज 1 में क्या था, यहाँ पे ना ये कॉटन नहीं दिया जाता था कि प्लास्टिक का रबर कैप दिया जाता था। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी कम की थी ओला ने, बट इतनी भी कम नहीं कर दी थी कि आपको बेकार लगे। बाकी गाड़ी नो डाउट आज भी अच्छी है, चलने में साथ देती है। वो सब चीज़ अगर बन जाएगी तो कोई भी इशू नहीं आएगा। इसका कोई भी तोड़ नहीं है, मतलब कोई भी ईवी को कंपेयर करोगे ना इस वाले मॉडल से तो ये गाड़ी बेस्ट है। स्पीड में, परफॉर्मेंस में, रेंज में, सब में अच्छा है। इसका 3 किलोवाट आवर का बैटरी भाई आपको 105-10 किलोमीटर ईजिली निकाल के दे देता है, वो भी 50-60 की स्पीड में। तो और अगर आप इसको इको में चलाओगे तो ये 120 भी निकाल के दे देगा, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसमें आप अब मोड भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने नाम से मोड बना सकते हो, जिसमें गाड़ी का रीजन आप अपने हिसाब से जनरेट करोगे। मैप भी चलता है, हमको Move OS+ लेने की जरूरत नहीं है। तो ओला ने ये सब फीचर अच्छे प्रोवाइड किए, बट सर्विस का इशू है। तो ये गाड़ी में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, हो सकता है कि सेम गाड़ी में किसी को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हो, बट जो अभी की जनरेशन है ना उससे तो प्रॉब्लम इसमें कम ही आती थी। और किसी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर भी चली है, किसी के 1,20,000 30,000 भी चली है, पहले के बैजेस में वहाँ शो करता था और रियल में ये चली है लोगों की ये वाली जनरेशन। तो ये जनरेशन मुझे बेस्ट लगती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है अभी के ओला को लेकर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मुझसे पूछोगे कि अभी की ओला लेना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा यार अभी आप दूसरी ईवी पे शिफ्ट कर दो, इसको लेने का सेंस नहीं है।